प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो ही सब कुछ देने वाला है। वो ही धनी करता है, वो ही गरीब करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम में मांग लेने, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर ही लेने वाला है। हालेलुया। वो अपने लोगों को अच्छा भविष्य देना चाहता है, अच्छा आने वाला समय देना चाहता है, पर तब हम लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक उसके लोगों पर अनुग्रह बनकर उतरेगा अगर हम उसके हुक्मों पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके नियमों को पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग उसकी महिमा करेंगे कब? जब वो उनको सब कुछ देता है। वैसे कोई उसकी महिमा नहीं करता। आप बीमार हो जाएंगे गलती से, या कुछ ऐसा हो जाएगा, व्यापार में घाटा पड़ जाएगा, कुछ भी दुख आप पर आ जाएगा, आप कभी अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको शारीरिक दुख हो रहा होता है, आपके शरीर में दर्द हो रहा होता है, पेन। लेकिन फिर भी अगर हम प्रसन्न रहने की कोशिश करें, जैसे परमेश्वर का दास पौलुस रहता था, वो कहता था कि मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ झलके प्रभु। कितनी बड़ी बात कहती है। अगर हम भी अपनी निर्बलता में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि अगर तूने सुख दिया है तो दुख भी दिया है, तो भी कोई बात नहीं। अय्यूब ने भी यही बात कही थी जब उसको शैतान की ओर से परखा गया, उसके बदन पर फोड़े निकले, उसके बच्चे मारे गए, सारी संपत्ति खत्म हो गई, नाश हो गई, लूट ली गई। तब उसकी पत्नी ने कहा, मर जा, चाहे मर जा, लेकिन परमेश्वर की निंदा कर, उसने तेरा सब कुछ छीन लिया है। उसने कहा, नहीं, जिसने सुख दिया है उसने दुख भी दिया है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करूंगा। अगर हम ऐसी बात सोचें तो हम भी अय्यूब की तरह दुगना हिस्सा पाएंगे और पौलुस की तरह परमेश्वर की निगाह में एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। परमेश्वर की निगाह में अच्छा बनना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अपने अपने पापों से तौबा करेंगे कि यहोवा ने उनकी सुन ली है। जब करेंगे तब ऐसा होगा। हालेलुया। और हमारा यहोवा प्रसन्न होगा। और इज़राइल के लोगों के लिए यहोवा की महिमा करना एक तरह से नई शाखा, अर्थात ऐसी डाली, ऐसा गहना जो स्तुति करने से उसकी महिमा ठहरेगी। हालेलुया। इन बातों को आप अपने हृदय में रखकर सोचा करें कि क्या परमेश्वर ऐसा है कि अगर वो आपको खुशी ही देता है तभी आपका परमेश्वर है? कभी नहीं।
जब वो आपको दुख में देखता है तब वो ज्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि तब वो ये देखता है कि क्या इसमें मेरी महिमा करने की वही ताकत है, क्या ये प्रसन्न रहता है। अगर ऐसी बात हो तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। अगर हम केवल यही कहेंगे, हे प्रभु तूने बुरा कर दिया, जैसे इजरायली करते थे, हमें भूखों मार दिया, हमें मिस्र में क्यों ना मार दिया, वहां कब्रें थी, वहां खाना था, यहाँ खाना नहीं है, वहां पानी था, यहाँ पानी नहीं है, ऐसे लोगों को वो बहुत बुरी तरह से ताड़ना देता है, ऐसी ताड़ना देता है कि खाना मुंह में रह जाता है और प्राण उसके पास पहुंच जाते हैं। सुनिए, उसने कहा कि धरती उपज देगी, अर्थात फूले फलेगी और अन्न की भरमार होगी, परमेश्वर की बड़ाई केवल उसी का नाम होगा, यानी कि उसके सिवाय किसी और के नाम की हम बड़ाई नहीं कर सकते। हर तरह से विनती, प्रार्थना, महिमा बनकर उसकी शोभा दिखेगी। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके मार्गों पर दौड़ते हैं, जैसा वो कहता है वैसा अगर हम करते हैं तब, और यह सब तब होगा जब हमारा परमेश्वर हम पर मेहरबान होगा, हमें चारों ओर से शांति देगा। आप वचन को पढ़िए, यशाया की पुस्तक, यशाया की पुस्तक 4 अध्याय, जो परमेश्वर की मर्जी है हमें उसको पूरा करना है, उसकी 2 आयत। उसी समय इसराइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा बढ़ाएगी। हम उपदेशक की पोथी में से परमेश्वर का वचन बोलने वाले थे, लेकिन हमको वो ले आया यशाया में। ये उसकी मर्जी है, ऐसे वो अपनी बात पूरी करता है। क्यों? उसकी लाठी भी आवाज होती है और हमारे हृदय पर लगती है। अभी आपने सुना था कि हमें उपदेशक का वचन पढ़ना है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यशाया पढ़ना है। क्यों? वो अपनी महिमा कराना चाहता है। आज इतवार का दिन है और परमेश्वर का ऐसा दिन है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। चारों ओर उसी की महिमा दिखाई देगी और हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। और उसी की शान होगी, तब परमेश्वर अपने लोगों पर प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा कि उसके लोग उसका कहना मानते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो दिन को धुएं के बादल और अपने लोगों के लिए सूर्य की रोशनी के लिए रोकने के लिए ऐसे काम करेगा। आप जानते हैं कि जब इजरायली मिस्र से निकले तब उनके ऊपर परमेश्वर एक धुएं का बादल रखता था ताकि उनके ऊपर सूर्य की रोशनी ना पड़े। वो सूर्य को नहीं हटाता अपनी जगह से, लेकिन सूर्य के आगे वो बादल कर देता है, इतना बड़ा बादल कि उसके लाखों लोग छाया में रहें, ठंडे में रहें। हालेलुया। और ऐसा ही वो रात के समय में करेगा जैसा इजरायलियों के साथ करता था। वो दिन को बादल और रात को अग्नि प्रज्वलित करेगा। ऐसा बवंडर अग्नि का आएगा कि चारों तरफ रोशनी रहेगी। और यही बात इजरायलियों के साथ तब होती थी जब वो रात में सारे काम, जो रात में आना जाना, कहीं मिलना जुलना या कोई भेंट लेके जानी, सब कुछ करने के लिए उनको रोशनी देता था। वो आग के खंबे में उनको आकर रोशनी देता था। इसी तरह परमेश्वर आने वाले समय में अपने लोगों के ऊपर बादल और आगे मार्गदर्शन के लिए आग का खंबा बनेगा। और ये बातें सत्य हैं। सुनिए, उसके प्रिय लोग
वर्षा में और वर्षा की झड़ी में अर्थात बरसात में जो लगातार कई कई दिन चलती रहती है, उससे बचे रहें। वो उन पर अपनी छाया करता है। वो झड़ी लगती है, बरसात ही बरसात होती है। हम तो इन पत्थरों के घरों में रहते हैं, लेकिन तब वो तंबुओं में रहते थे। चारों तरफ बरसात होती थी, तब परमेश्वर उनकी सहायता करता था। वो बरसात को अपने हाथ से रोक देता था, अपने हाथ से बरसात को बंद नहीं करता था। जहां जहां भी उसके लोग थे, वो उसके ऊपर अपना हाथ कर देता था, ताकि उनके लोग बरसात में भीगे नहीं, खराब ना हो, उनके वस्त्र गीले ना हो जाएं, उनके सामान और उनका खाना पीना कहीं पानी में खराब ना हो जाए। हालेलुया। सुनिए, और ये धूप और अंधेरे से भी हमें सुरक्षित रखेगा। उसके लिए आर हो, यानी कि किसके लिए? इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से एक ऐसा काम हो जाता है जो किसी और के द्वारा नहीं किया गया। जब वो मिस्र से आए थे, तब यहोवा ने ऐसे ही काम किए थे। आप पढ़िए यशाया की पुस्तक 4 अध्याय, उसका 5वां और 6वां वचन। तब यहोवा तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके उसके सभा स्थानों सभा स्थानों के ऊपर दिन दिन को तो धुएं के बादल और रात को धधकती आग के प्रकाश सिरजेगा, और संसत वैभव के ऊपर एक मंडप छाया करेगा। वह दिन भरे धूप में बचाने के लिए आया, और आंधी पानी और उसी में से वह काम और आर करेगा। यानी कि परमेश्वर, जो सियोन में लोग बस जाएंगे, रह जाएंगे, जिनको परमेश्वर बसाएगा, उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। अब सुनिए, ऐसा काम करके यहोवा ने अपने लिए एक दाख की बारी लगा दी। दाख की बारी क्या है? हम लोग जो उसके वचन से भर जाते हैं। हालेलुया। और अब उनमें से ही, उस दाख की बारी में से ही वो दाखों की डाली ऐसी लगाता है जो जिसको हम वचन बोलते हैं। वो परमेश्वर का वचन है, उसको हमारे हृदय में बो देता है, ताकि वो फलदार होकर लोगों के लिए फलदार बने, और लोग उस फल से खाकर अपने आप को परमेश्वर के नजदीक ले जाए। कि परमेश्वर का वचन ऐसा मीठा फल है कि उसको खाने से तंदुरुस्ती आती है, कंगाली दूर हो जाती है, शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है, और अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अभी आपको बताया गया कि वो दिन को धुएं का बादल करेगा और रात को भयानक आग जला देगा, जो उनको रोशनी देती रहेगी। यानी कि उनको किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। हालेलुया। अब देखिए, जब परमेश्वर इस दाग की बारियों में अपनी दाग की डालियां लगाएगा, तो पूरी मेहनत से एक गुंबद भी बनाया जाएगा। गुंबद ऐसा होता है जिसमें दाग इकट्ठी करके रख दी जाती है, और इसी तरह गुंबद वो भी होता है जहां परमेश्वर के लोग आकर इकट्ठे होकर उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। सुनिए, और एक कुंड खोदा जाएगा जिसमें दाख को रौंदा जाएगा और उसमें से दाख रस निकलेगा। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी जुबान से, अपने हृदय से, अपने दिमाग से मंथन करते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं कि परमेश्वर ने ये वचन मेरे लिए कहा, इसके लिए कहा, आपके लिए कहा, क्यों कहा। ये बातें हम सोचने वाली करते हैं। आप जानते हैं कि यहेजकेल को, यानी कि जो परमेश्वर का एक नबी था, उसको परमेश्वर एक ऐसे स्थान में ले गया जहां लाखों लोगों की हड्डियां सूखी पड़ी थी। हम इसलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर के मुख से निकला वचन क्या होता है।
उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, इन हड्डियों को बोल जुड़ जाएं। उसने खुद नहीं कहा कि हड्डियों जुड़ जाओ, अपने लोगों के द्वारा ही सारे काम वो करता है। जब उस यहेजकेल ने दुआ की तो हड्डियां जुड़ गई, लेकिन उस पर चमड़ा नहीं था। उसने कहा चमड़ा भी बोल चढ़ जाए, चमड़ा भी चढ़ गया। उसने कहा अब सांसों को बोल आ जाए और इनमें समा जाए। जैसे जैसे परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा, हिजकियेल वैसे बोलता गया और बड़ी से बड़ी एक सेना इकट्ठी हो गई, सारे के सारे जीवित हो गए। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर अर्थात जो सारे संसार में एक बात करता है कि जीवित रहो। वो कहता है, एक जाति को उसने चुना था और उसको इज़राइल कहा था, उनको हर तरह से परखा और उनको तैयार किया, और सारे संसार में से यह जाति एक उत्तम जाति बनाई गई। ये परमेश्वर की ओर से था। यहोवा की महिमा करने के लिए संसार की सारी इच्छाओं से अलग और सारी बातों से अलग ये जाति तैयार की गई थी। इनको परमेश्वर ने बलवान करने के लिए 430 बरस तक गुलामी में रखा। हालेलुया। और इनको ऐसी भट्ठी में तपाया कि ये सोने की तरह शुद्ध और चांदी की तरह निर्मल हो जाएं, पर ये लोग ढीठ निकले। इनको मनमाना भोजन दिया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया और उत्तम देश दिए जहां दूध और शहद की धाराएं बहती थी, कनान का देश। हालेलुया। अब सुनिए, ये संसार के लिए ऐसी जाति बन गई जो अलग थी। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का भवन बनना चाहिए था, लेकिन ये भवन नहीं बन सके, यानी कि परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। ये उसके लिपालक पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार भी लेकर फिर भी ये ऐसे नहीं निकले। सब कुछ इसलिए था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को पुत्र ठहराएं और समझें। पर जब परमेश्वर ने उनको निकम्मा और बोझ सा पाया, ये लोग फिर भी अपनी मनमानी करते थे। ये गैर जातियों में घुस जाते थे, उनके बहू बेटियों के साथ व्यभिचार करते थे, तब उनको उनके साथ शादियां करनी पड़ती थी, यानी कि उत्तम जाति कंडम जाति हो जाती थी। तब परमेश्वर को क्रोध आता था। और आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों से क्रोध करता है जो उसके पास वचन है उसको पढ़ते नहीं, उसको समझते नहीं है, उसकी आराधना स्तुति नहीं करते, उसकी महिमा नहीं करते। क्योंकि इजरायलियों ने अपने परमेश्वर की जो दाख की बारी की दाखे होने की बजाय संसार के कुरीतियों से भरना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने दाख की बारी लगाई थी ताकि उसके लिए गुम्मट बनाया, कुंड खोदा, रस निकले। कुंड क्या है? हमारा मन। लेकिन ये भटकता रहता है। अब सुनिए, ये संसारिक बंधनों में रहना ही चाहते थे। हालेलुया। अपने परमेश्वर को भूल गए। हमारी इन बुराइयों को देख वो कहता है, यहोवा के दाख का कुंड खोदा कि उसको दाखें मिलें, अच्छा दाख रस मिले। पर क्या हुआ? सारी दाखें बेकार निकली, क्योंकि सारे लोग जो परमेश्वर के उत्तम जाति चुने हुए थे, सारे के सारे व्यभिचारी और बेवकूफ निकले। संसार में घुसे रहे, धन दौलत के पीछे भागते रहे, जबकि परमेश्वर इनको जब मिस्र से लाया था इतना सोना दिलवाया था कि इनकी पुश्तें खा सकती थी। सुनिए, ये निकम्मी दासें कभी रस नहीं दे सकती। वैसे ही बिगड़े हुए इजरायली लोग भी यहोवा ने निकम्मे पाए और इनको निकम्मी दाखें कहा। सुनिए वचन, यशाया की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 2 वचन। उसने उसकी मुट्ठी खोदी और उससे पत्थर बीन बीन कर उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में अपने एक घुम्मट बनाया और दाख रस के लिए घुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी शाखें निकली। अब आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को उत्तम जाति बनाया, लेकिन ये नहीं हटते। ये फिर भी संसारिक बातों में उलझे रहते हैं।
अगर ये संसार से घृणा कर लें तो परमेश्वर इनको ऐसी दाख बना देता है जो देखते ही लोग मुंह में डाल के खा जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आपको सोचना है कि परमेश्वर के वचन को पढ़कर अच्छी दाख की बारी बनना है, अच्छी दाख पैदा करना है, अच्छा रस देना है या नहीं देना, या परमेश्वर के क्रोध का सामना करना है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।